प्रकाश से आपको हमेशा आपको रोशनी मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। उस प्रकाश में चलते रहो। आप बड़ा निश्चिंत होकर आराम से जियो। दान करते रहो हर महीने। अगर बहुत सारा पैसा है दान देते रहो। दान चेक से देना, लेकिन चेक से देना। चेक क्या, इन चीजों में टाइम नहीं लगता। चेक से ले तो मैं तो आपको पेड़ के नीचे बताया ना। मेरे को आपको संसार की बातों से कभी बोलता ना, संतों के पास इतना ये किया वो किया, हॉस्पिटल में ना देखो इतना टाइम मिलता है। कल का दिन तो आप समझ लो मेरा एक दिन भी हमको इस संसार में तो जरूर तो डब्बे पड़ जाए और पड़ती नहीं किसी गया। तो वैसे देखा गया मैं आपके लिए तो गया। मेरे को क्या करना है, ये लेने देना पहले दे चीजों में क्या रखा मैं दी तो रहा ना। ऐसा नहीं लग रहा को मैं रोज आनंद में करते नहीं कुछ चेंज हो गया। अभी मैं सत्संग बंद करने के लिए सोचा था पहले, मान ली पैदंडी पता है ना आपको। जिस दुनिया में अपने घर में बैठ करो। जो एक साल तक जो परेशानी हुआ था नहीं रास्ता दे लगे भगवान ने अपने शरण में इधर बुलाया, वो भी जगह आप देखेंगे तो पता चलेगी आपको। निश्चित भगवान तो आपकी तरफ हो गए शायद, है ना। मेरी तरफ है मैं तो नहीं बोले, मैं तो बोले आपका जो भक्ति ऐसे उज्जवल हो गया, उत्तरोत्तर बढ़ रहा भक्ति आपका। अभी आपका कोई काम भी नहीं बढ़ रहे, काम के कारण नहीं बढ़ रहे। जब तो मैंने तो मना कर दिया, मैं अभी आपको किसी बात का मना नहीं करेंगे, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। पहले तो आपको परेशानियां होता था आने में, या रोज अपना नियम का आपका नियम का पालन वैसे करो, नहीं कुछ नहीं करो, जो मर्जी करे। लेकिन हमने कोई सुविधाएं देकर भक्ति नहीं बताया। आपको बताया ना बड़ा परेशानी से उतरा। मैं नीले आकाश के नीचे भक्ति बताया। मैंने ईंट पत्थर का मकान में ये पैसा जहाँ खर्च हो रहे, ये खर्च करना पड़े, दुखी हो गए। पैसा तो असुर संपत्ति में आता है। पैसा जब आता है उनका दुरुपयोग नहीं करो, सदुपयोग करो। अभी 1 साल कस की परीक्षा ली है आपने, नीले आकाश के नीचे बिठा नहीं शुरू से नीले आकाश एक छत है आपका। ठंड में बैठे रहे, बरसात में बैठे रहे, जहाँ पैसे का लालच में ये करो वो करो, बच्चे करो, परेशान हो रहा। आपका एक 100 रुपए में 5 पैसा 5 रुपया भी आपको दान देना, आप साथ ले लेना अगले दिन। अभी आपको थोड़ी पता चले आपका अगले दिन होगा या नहीं होगा, आपको नहीं पता है ना। अगले दिन आना है तब क्या होगा। जो आपने दिए 3 दिन 7 दिन 7 महीना 7 साल के अंदर आपको वही इंटरेस्ट के साथ टोटल पर मिलेगा। आपको आना नहीं है ना अगले जन्म में। अगले आपको खुद पता चलेगा आपने जो जो चीज देखा है उस समय के बाद मृत्यु से पहले आपको ही वापस आएगा वो इंटरेस्ट के साथ, बिना कारण। कारण नहीं है, बिना कारण आएगा। अगर नहीं आने में सब दिन जमा हो गए अगले जन्म के लिए, ये देखते रहो। अभी तो आपको वापस किसी का भी इतना नहीं मिल रहा। आप नहीं चाहते हुए भी कुछ भी नहीं चाहते, आपने जो दिया वो तुम्हें सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी का पाप कर्म को रखता ना किसी का शुभ कर्म को। आपका भक्ति के अनुसार आपको वापस मिलेगा। वापस नहीं मिलता समझ लेना, जन्म होगा। जन्म तो अभी सबका इस टाइम तो सबका जन्म है। जन्म अकस्मात मृत्यु नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगा, लेकिन आपको इच्छा मृत्यु तो हो सकता है, लेकिन समय ही तो बड़ा कम है ना। अभी आपने मंत्र लेने के बाद आपके पास 50-60 साल तो नहीं है अभी, नहीं है ना। समय कम हो रहे हैं ना। अभ्यास नहीं होने में निरंतर भक्ति तो नहीं हो रहा। निरंतर भक्ति ही तो नहीं। आप संसार के भोगों में थकावट शुरू होएगा, शायद आप आगे बढ़ने का संभावना है। पैसे का लालच नहीं करो। आपका पूरा जीवन पैसे का गुलामी नहीं है। आपको कभी संसार में जीते हुए कोई परेशानी नहीं होगा। आपका क्या, आपका सामने आपका
कुछ आपके सामने कुछ रहेगा, भक्ति नहीं भी करो तभी इसी से आपको पता चलेगा आपका जन्म मरण से मुक्त होगा। अगर समय जिसका पास कम है, भगवान समय भी देगा आपको भक्ति को देकर, असंभव को संभव कर उसका योगक्षेम में स्वयं वहन करेगा। लेकिन एक बात बड़ा, अभी इन्होंने कहानी सुना है ना प्रॉपर्टी का, बच्चे के बच्चे से हमेशा सावधान रहना। कलयुग बढ़ रहे, बच्चों के साथ आपको कर्तव्य कर्म है, उनका पालन पोषण करना। बच्चे के साथ जो आप बहुत ज्यादा लाड प्यार दिखाता है ना, आपको बहुत ज्यादा दुखी होना पड़ता होगी। बच्चा ज्यादा से ज्यादा अपना माता पिता को ही प्यार करेगा, आपको धोखा लगेगा, आप दुखी होगा, दुख के कारण आपको भक्ति होगा ही नहीं। बच्चा भी शादी कभी माँ बाप के करेंगे, शादी के बाद रामायण पढ़ा क्या लिखा, बोलने का जरूरत नहीं ना, पढ़ा लिखा आपको पता है ना। शादी तक आपका पुत्र है, लेकिन जिसमें सत्य का प्रभाव है वो शादी के बाद भी रखेगा। उससे बेटा पूछो नहीं, आपका कोई नहीं पूछा, बोलो दूर दूर दफा हो गया, दूर हो गया। मैंने इसे भक्ति आपको बताया, आप पता आखिरी तक आपके पास भगवान पुत्र रूप में, पति रूप से, पिता रूप से, माता का रूप से कैसे भी आपका पालन पोषण वही करेगा, उनके साथ जाना है। आपका कोई कुछ नहीं, आपका कोई साथ देता नहीं, कोई भी नहीं देगा आखिरी तक। आपको साथ क्यों दे रहा है? आप इतनी शक्तिशाली बन जाता है। खुद अनुभव कर देखो, आपको इस संसार में कोई जीव सुख नहीं करता, ना वो किसी से सुख होता। आप प्रतिकूल परिस्थिति आपका आसपास नहीं भटकता। अगर आपको प्रतिकूल परिस्थिति आता है, दुखी हो जाता है, तभी सोच लेना जरूर कोई त्रुटि आ गया आपका भक्ति में। ये पूरा जीवन नित्य नयापन में रहेगा, नित्य आनंद में रहेगा। कोई एक दिन भी, अभी तो आपको पता ऐसे कोई साधक इधर बैठा नहीं है। अगर बैठा है तो ये जो 7-8-10 लोग जिसका बच्चों को शादी में भी आए हुए लोग हैं, ऐसे पक्का लोग हैं, उनको कभी परेशानी है तभी तो 3 दिन पूरा नहीं हुआ। अब तो मैं पूछती भी नहीं, 3 दिन तो पार नहीं हुआ आपका। वो भी ये जो साधक 5 से 10 लोग इधर आए, आपको पता है कौन कौन है। वो तो और भी लोग होगा, शायद मेरे निकट नहीं है, शायद मेरे को नाम नहीं पता या ज्यादा पता नहीं है। आप खुद खुश हो जाए, आपका आचरण से आपका नित्य जीवन में आपको कभी एक तिनका तक भी दुख नहीं होगा। दुख को दुख होता है, दुख को आपको देकर दुख हो जाता है, दुख को दुख होकर दुख आपके पास आएगा भी नहीं है। आप नित्य आनंद, शांत आनंद, खंडानंद, परमानंद, ध्रुवानंद, असीम आनंद, चिंत्य आनंद, त्याग में क्या दुख विरक्ति होगी, ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको संग्रह कर ज्यादा पदार्थ संग्रह करने के लिए कोशिश नहीं करना। तन को लेकर धन मात्र हो, धन मात्र तो ऐसे धन का दुरुपयोग नहीं करो। आप अनंत में रहो, ज्यादा मकान, ज्यादा प्रॉपर्टी, अंत में आपको दुख ही रहेगा। अभी इनका कहानी सुना है ना, उस दिन तो मैंने एक और कहानी सुना, सत्य उससे वो नहीं था। वैसे कभी कभी मैं सत्य बोल देती हूँ, सत्य बोलना ठीक नहीं, मतलब सत्य बोलना चाहिए, लेकिन किसी का दिल दुखने वाला सत्य भी, कड़ू वचन भी नहीं होना चाहिए। उस दिन तो वो नहीं था, तभी अच्छा आपको पता चल ही गया। गलती से मांगा है मेरा प्रवचन से, लेकिन एक बात है ना, अगर अपने पदार्थों को संग्रह करने के लिए दिन रात मेहनत करे, वो आपका भूत प्रेत की तरह अंध होगा। परिणाम तो बहुत ही बुरा होगा। असुर संपत्ति का संग्रह करना, मकान तो कहीं भी ज्यादा लेना ही है। मकान की बात अभी सुना है ना, उसी से तो मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं। वो सोच रहे बड़ा अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, धन मात्र रहे, धन दे रहे नहीं है।
मिलेगा। जो जो आपने दिया है पहले पूर्व जन्म में, वो आपका पीछे पड़कर आपको ही देगा। न्यायकारी उनका नाम इसीलिए है, वो अन्याय नहीं करेगा, वो न्याय ही करेगा। जिसने शुद्ध कमाई से ज्यादा कोशिश ना करे संग्रह करने के लिए, साधक अगर है तो वो बड़ा धन्य है शक्ति का। पुराणों में संग्रह हो जाता है, होना अलग बात है, होने में भी आप उसको देख रहे ना, हमारे तो अलग है। ये बाद में जाकर परेशानी तो उत्पन्न होगा। ज्यादातर माँ बाप को खतरा है, आगे उन्नति तो नहीं। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का रचना मेरे अविनाशी परमात्मा का रचना बता रहे। ब्राह्मण को तो इतनी दंड देगा, अपमान कर देगा पूरा सृष्टि में। जैसे अभी इन्होंने वो ब्राह्मण को नहीं था, कौन और भी कोई जानते हैं? जब भी मैंने आपको इतना बोला, अच्छा बिल्कुल, अच्छा इसका मतलब आपको पता था। मैं तो आपको ही न्यूज़ समझता है। अच्छा, लेकिन फिर भी कोई करता है अपना पापात्मा है। वैसे ऐसे दिखा रहे थे माँ जी कि वो सुना भी नहीं जा रहा था, बीच में ही बंद करना पड़ा। लेकिन मेरा प्रवचन आपको याद आता होगा इन बातों से। मैं तो आपको बहुत ही पुरातन बात है, इधर रोज जीवन निर्वाह कर रहे ना, बच्चों को पालन पोषण कर रहे, वो बड़ा धनी है, धरती का वरदान है उनका। क्योंकि बच्चा बिगड़े भी नहीं, बच्चे को पता है मेहनत करना है, जीना आगे सीखेगा। बच्चा बिगड़ जाएगा, पूत कबूत तो क्यों टेंशन चाहिए, पूत कबूत तो टेंशन चाहिए। फिर वैसे तो आपका अपना कमाई का ये कम से कहीं ये नहीं है दिखावटी कर दे रहे हो, वो तो और भी अहंकार आएगा। जहाँ जहाँ मौका मिलेगा बाद में अगले साल देगा, ये नहीं सोचना, पल का पता नहीं है। बोलेगा इकट्ठा देगा हरिद्वार में क्या देना तुमको, तो रोज तुम तो खुद चलते फिरते हरिद्वार बना दिया। मैंने बोला तुमको सारे तीर्थ थोड़ी देर मग्न होकर अपनी जगह बैठ जाए, भगवान का लेकर तुम्हारे पास तो तीर्थ आएगा। सारे सुख संसार का असली सुख का अनुभव करो आप। पैसे को या प्रॉपर्टी का खाली, मैं तो हैरान हुई, मेरे को ऐसे लग रहा है मैं कभी मेरा ऐसे ही खराब तो नहीं हुआ। इतनी भीड़ भाड़ ये सब किस लिए कर रहे, क्यों कर रहे हैं? होंगे जब प्रवेश ने जब जो करा था तब इतना नहीं था। पटना में भीड़ लगाना बड़ा गंदगी लगता है। जैसे बोल रहे थे ना कि 30 साल पहले की मैंने बोल दिया सबके सामने, 30 साल पहले क्या तमाशा बना रखा इतने तेरे। लोग नहीं थे, इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, इतने रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। इतनी परेशानी हो रही, बहुत तुम्हारे जैसे लोग उधर बैठे हैं, उनका तो चार आंख है कोई। तुम्हारे को रूल करने के लिए कोई पांच हाथ वाला बैठा उधर, तुम्हारे जैसे लोग हैं। अपने आप को बड़ा समझदार रह रहे हो। तुम्हारा अपना गलत हरकतों के वजह से उधर जाना पड़ा। मैंने बोला मेरे को भक्तों का याद आ रहा था, इनको कौन बोला मेरे को उधर घसीटने का। आज तो घर में आपको पता जन्म वैश्वास होता है बहुत सारा कंप्यूटर, तो वो मैं अलग रोई हुई आई। मैं रो रही अभी, मेरे को देर हो गया या बात हो गई या कुछ बात है, मुझे कोई मना करने की शक्ति में कोई नहीं है। मेरे अपने कर्म ऐसे है, मेरे को कोई नहीं मना करता। देखो लाख मारे तो हजारों को इकट्ठा, भक्ति के लिए कोई किसी को मना नहीं कर सकता, मना नहीं करता। सोचा ये अभी भी देखोगे मेरे को अपना कोई चीज ही नहीं मिलेगा। सारे इधर उधर बिखरा वो बाकी कर सब रखा है, लेकिन मेरे को यहाँ मैं मैक्सिमम तो नहीं आना, साड़ी कोई चीज ही नहीं मिली। मुझे कई महीने से किसी लोगों का बिहेवियर को देखकर मैंने कहा मेरा प्रवचन काम आना चाहिए आपको। मैंने पूरा पुराणों को निचोड़ आपके सामने रखा। आप सबसे ज्यादा संसार का गिरता हुआ ज्ञान रूपी नौकेदार है, तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। अब मैं देर से भक्ति में आया, अब मेरा भक्ति होगा या ना होगा क्या होगा
मेरे से भगवान नाराज तो नहीं, ऐसी नेगेटिव बातें सोचो नहीं। अरे कोर्ट में क्या थे, तू खुद कोर्ट है, तो अभी कोर्ट की ही बात कर रहे थे। देखो उसको 4-5 हाथ तो नहीं है ना, है ना? उनको भी आपका जैसे 2 हाथ, 2 आंख, नहीं आप भी जैसे हैं, आपको कौन उनका कहने में आप क्यों चलेंगे? अब खुद उन्होंने बुलाया नहीं है, खुद गए हैं ना। सच्ची से मैं तो आपकी वजह से गया, मैं बहुत आनंद में, मेरे पास कोई दुख जन्म से नहीं हुआ, अभी अचानक अगर दुख पटकेगा, इतनी हिम्मत नहीं है। ऐसा जन्म से लेकर आज तक कौन सा ऐसा गलत होगी? आपको शुरू में भक्ति करना पड़ता है, तब करना पड़ता है, बाद में आपको करना नहीं पड़ता, आप निकाल नहीं सकता मन से, इतनी हिम्मत नहीं है आपका मन से निकलने का भगवान को। भगवान के आपके साथ बुरा नहीं करेगा, आप उनसे मुकाबला कर सकते, तू जितनी मर्जी बुरा करे, लेकिन मेरा मन से निकल कर देखो। वैसे आप सर्वशक्तिमान है, शरीर में अभी है, लेकिन आप मेरे मन से निकल कर तो दिखाओ मेरे को। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप में इतनी हिम्मत नहीं है, बना सकते हैं हिम्मत आप कर्म द्वारा, प्रेम द्वारा। प्रेम को बेचना थोड़ी है, प्रेम को तो देना है, लेना नहीं। देवता है, देता है, देवी देवताओं को भी तो नहीं मिलता। अधिक दुर्लभ मानव शरीर आपको मिला है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मिला, शरीर मिला, मैंने आपको जगाया भी है। आप बताओ सच्ची मुझे, आपका किस बात का दुख है? किसी बात का दुख है तो मैं किसी को आपका बात बताया नहीं है, चुप कर से मेरे को बोलना, मेरे को इस बात का दुख है। जन्म मरण तो होता रहेंगे, आपको जन्म मरण क्या होता आदि को पुनः पुनः विचार करने के लिए बोला। अगर आपको रोज पता है अभी हमारा स्टेशन का कितनी दूर है, नहीं नहीं अभी आप मेरे को और थोड़ा मौका दे दो, मैं और मेरे को देर से मिला, मेरा आंख देर से खुला है, पता चला अभी तो टाइम बड़ा कम है, टाइम का दुरुपयोग नहीं करो। आप ये नहीं सोचना कभी भी शादी नहीं करेंगे, शादी तो बस ये करना है, बोगी सृष्टि का रचना है, ये सृष्टि का रचना आप बंद नहीं कर सकता, ये सृष्टि का नियम है। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है, लेकिन आपका कहना सभी मानो, ये मन से हटा दे, मैं सबका कहना मानू। आज वैसे मेरे को एक थोड़ा सा गलती हुआ, वो भी ऐसे है गलती, ऐसे क्रोध का बंदा, अगर मैंने किसी को शुरू को बोला आजकल मैसेज का जरूरत नहीं है ना गैस जलने में, तो फैशन देखो, तेरे को शर्म नहीं आता, तो मैसेज तो जल्दी जला सकते हैं। वो जो करता है ना मीरा लाइटर नहीं है, ये तो और है लाइटर, तो फिर भी ठीक है, लाइटर से उड़ा रहे देते ऑटोमेटिक स्विच दबाते चल जाता है, वो गैस अपने चल जाती है। लाइटर तो मैं वाले से नहीं देते, लाइटर तो मैं बड़ी पुरातन बात, वो मैं पहले फेंक देते, अभी वो भी नहीं है, बढ़ता जा रहे हैं, अखबार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक है, वो घर में वही लगाई है, इलेक्ट्रिक है हमारी। माँ जी को मुश्किल होती है, कहते माचिस ज्यादा। नहीं मैं पुराने लोग पुराने लोग मुझे अति पुराना नहीं पसंद है, मैं खुद अति पुराना जो जगाते हैं तो माचिस की जरूरत होती हाँ कभी रखा। अगर मैंने किसी को वैसा कभी भी किसी से कोई काम नहीं बोलते, आपको पता है, मेरे से कोई काम कोई नहीं करवाता, करना चाहिए, करने के लिए थोड़ा ठीक होना चाहिए, नित्य अवश्य करने का करा, मैं उसका त्याग कभी भी उचित ही नहीं है, थोड़ा बहुत करने के लिए उनको करना है। 2-3 साल से मेरे को पूरी भी काम मेरे सामने सब कुछ सामने आ जाता है, इतना कर रहे, ये कोई अच्छी बात में तो नहीं आता, तो अपना कर मैं अपना करे। लेकिन मैंने अगर किसी को कोई काम बोलते भी नहीं है, ये नहीं ये कर, वो आप बोलते हैं आप लोग बोलते हैं, पता नहीं आप जहाँ तक है पता है, आप ये ना बोलो, आप बोल रहे हो
करवाते नहीं है वो। मेरे कर्म नहीं करे हुए वो रह नहीं सकता। अरे ये तो बड़ी पुरातन बात है, मेरे कर्म करने से उनको अनंत आता है, इसीलिए करता है। इतना कष्ट करने की क्या जरूरत पड़ी। मैंने अगर शिबू को गलती से बोला तू दिया जलाने में मेरे को माचिस चाहिए, गलती ऐसे हुआ, मैं निरीक्षण करती हूँ हम अपना भक्ति का, एक पल भी हम गलत काम ना करो। पाप कर्म, पाप और पुण्य हमारे साथ साथ में रोम रोम में हमेशा होता है। आप पाप कर्म नहीं करो, वही पाप आपको लगना इंद्रस के साथ। गलती ऐसे हुआ, इन्होंने दोपहर को खाने के लिए खाना खाने के लिए 1,000 रुपए लेबर को है, कई लेबर लगा वो जल्दी करेगा। 8 बजे से आया, फटाफट काम वो खाने के लिए डबल पैसा दे दिए इन्होंने, जैसे देते हैं ना उनको चाय भी कई बार जो भी है वो मिला भी छुट्टी है। उन्होंने अचानक प्लान बनाया, मैंने कहा मैम जहाँ पूजा करते हैं ना उसको छेड़ो नहीं, मैं मेरा गंदा सा गंदा भी है, पवित्र है, इधर नहीं करो। बाकी 3-4 कमरे जो बाकी कमरे तुम सब जल करो। इसने पहले तो मेरा बात मान लिया, ठीक है नहीं का मेरे को तुम इतना मेहनत इतने चमका कर तुम रोज ही सफाई करो, ये तो सफेदी तो देखने में तू कौन सफेदी पर देख रहे, इतना तूने कहाँ तक नाटक करेगा, दिखावटी करे, गंदगी ये तो करे, लेकिन मेरा पूजा करूँगा किसी को अंदर आने भी, मैं अकेली दिन रात बढ़ती है ना उधर बेड है, लेकिन बेड उसमें नहीं तो सोता नहीं है। मैं शुरू जहाँ सोता है शुरू तो छोटे बच्चे की तरह मेरे शुरू से काफी 14 साल के, मैंने इसको अगर कोई चीज गलती से बोल दिया ना, ये लता को अच्छी तरह से पता है, लता को अगर मैं बोले लता पैसा नहीं लेती, मेरे को अपना काम, मैं मार्केट वगैरह कभी देखा नहीं, टीवी नहीं देखा, कोई चीज नहीं देखा। चिबू को मैंने एक कुछ मैचेस का डिब्बा लेने आने का ना, वो 100 लेकर आएगा देखो पता अच्छी तरह से। एक बार आज कितने साल पहले की बात है, इनको पता है 10 नहीं है बहुत साल पहले, वो 7th 8th 9th में पढ़ता था। अगर हमने इसको एक कोई चीज के लिए गलती से अभी आदत ऐसे शुरू से, अब मैं तो नहीं बोलती, बोलो आप ये देखो थोड़ा सा मूली लेकर आए, मैंने नहीं कर, मैं तो बोलती किसी को कुछ नहीं, मैं तो बोलता है मैं स्वयं करेंगे, लेकिन मेरा करता है सभी आप करते हैं इसलिए बाबूजी थे मैं ना, बोलती नहीं है। हस्बैंड उन्होंने बोला मूली बोला, थोड़ा सा लेकर अब मूली बोल का गया, सीजन था, वो कितने किलो उठा के ले नहीं वो दुकान में जितना मूली था ना पता ये सारा मूली दे दो, पता ये फोटो चलाता होगा चंदा था, वो देख वो हैरान हो गए से सारा भैया सारे मूली कहते हाँ सारा दे दो। वही बात माचिस का मेरा गलती में अब वो बात बना ली, इसलिए सारे मूली लेकर आया। हस्बैंड तो हैरान हो गए, तू पागल तो नहीं होगी, सारे मूली क्या करेंगे सारे के सारे, बड़ी पुरानी बात है। तो इसका इससे कोई काम बोलो नहीं, यही बात मेरा आदत कैसे, मैं ये तो मैं बोलूंगी नहीं, अगर मैं बोला है फट से फाड़ कर मेरे पास आओ, क्या करना 2-4 मिनट लेट कर दिया ना मैंने, जाओ गेट आउट, लेट कर दिया, कोई ये तो मैं बोलती नहीं, अगर बोलेगा तो फट से आए मेरे पास। छोटा बच्चे तो करता ही है ऐसे, बच्चों को भी बोलना ज्यादा बोलना इकट्ठे नहीं रखना, मैं इतनी बेवकूफ नहीं है बच्चों के साथ इतना ज्यादा प्यार दिखा कर क्या लेना ही दे, मैं वो टाइम तो वेस्ट अगर मैं भगवान से करें, भगवान के बात और भी है, वो मैं आपको पत्नी को देकर बताएंगे, को अपन कैसे आप खाना इनको बुलाते वो बाद में बता। तो इन्होंने मैंने कहा ये मूली लेकर आए, फिर इसको बोला कि इतनी मूली क्या करना, इधर मुझे तो मूली से बदबू आता है, मैं तो टच भी नहीं करती, मुझे गंदी चीज लगती है। पुराणों में मना है, पुराना इसलिए हैं? मना है वैसे मूली खाना। हाँ हाँ मेरे को मूली क्या करना, खाकर क्या मिलता है, अगर इसको खाकर क्या मिलता है, अनंत तो नहीं आता, गंदगी लगती है। चल, तो इसलिए पता क्या बोला था, कहते मूली दे दो, एक आपको कितना चाहिए उतना लो, बाकी मैं नाले में फेंक दे पैसा तो उसने अपनी तरह से लिया ना, बाद में मेरा पता तू नाले में फेंका था, वहाँ का तुम्हें इतना चाहिए नहीं, मेरे को इसको कोई भी चीज अगर बोलने अभी भी अभी
इतना बड़ा है तभी भी इसको अगर कोई चीज बोला कम नहीं लेता। ये तो ऐसे लग रहा है बोरी मतलब प्याज लेकर आएगा, ऐसे लग रहा है प्याज का दुकान खोलेंगे। तो प्याज खराब नहीं होता, बड़ा रहा ऐसे। इसको मैचेस गलती से बोला, इसने इतनी सारी मैचेस लेकर आया। आपको ना मैचेस तो कुछ टाइम का ठंडा होकर शायद जलता नहीं। मेरा देखिए आज ऐसा ही हुआ, लेबर तो इतने अच्छे लोग मेहनत कर रहे, इतना कुछ कर रहे। पोछा तक नहीं बोलेगा, उन्होंने ऐसे एग्रीमेंट किया होगा पोछा गिराने से। मैंने से सुनला तो इतने काम किया था, मैं हाथ नहीं लगाया, ये सब काम इन लोगों ने किया। मैंने को मैं हवन तो कर कर आई है ना, बाकी सारा पूजा अभी गिरा हुआ था, मैं हवन तो कर ही लिया बाहर का। नाचस जल्दी मेरे को इधर का पड़ी है ना, इधर आना जल्दी। शिबू का पता चला इनको ना अभी माइंड तो सारा सत्संग में है। ये जब देव किसी कारण से होगा ना वो उसी टाइम होता है। इनका अभी गुस्सा जल्दी जल्दी ये कर ही रहे, ये इसीलिए इनको सत्संग में जाना। मैंने कहा तू अंदर ही आनी है, तेरे को कैसे पता सत्संग में जाना। मैंने वो लेबरों के सामने बोला, उनको मेरे को बोलना नहीं चाहिए इतना, क्योंकि मुझे यहाँ आने का जल्दी था ना। मैं आपने सोचा क्या मैं बड़ी आराम से आ रहे, मेरे को तो बहुत सारा काम कर कर मैं आती हूँ पूजा जो नियम से सब। मैंने कहा ये चोरों ने क्या किया, जब उन्होंने शिबू बोला वो अपने मन में ले लिया होगा, चोर तो चोरी भी हो सकता है ना तो काम करने वाला। मैं उनके लिए नहीं बोला, मैंने बोला ये दुकानदार बोलना भूल गए। मैंने कहा ये चोरों ने क्या कर रखा था, सबसे सस्ता चीज है ना माचिस, शायद इतनी सस्ती चीज ने भी मिलावट कर दिया। नहीं मुझे ये पता माचिस वाला सस्ता ही होगा, मुझे तो कुछ पता नहीं। ऐसे 10 वाला पैकेट पूरा लगा बोलता वो लेबर सोचेंगे लेबर चोरी नहीं करता। जीवन निर्वाह को मेहनत करता है ना, मेहनत करने वाला आदमी चोरी नहीं करता। उसको न्याय है, बहुत ज्यादा न्यायकारी है जब गलत नहीं बोलता। मैंने जब उंगली नहीं बोला, मैं नहीं बोला, फिर बाद में मेरे को याद आया लेबर सोचेगा हमारे को तो नहीं कर रहे बोल रहे, कौन चोरी वाली सामान बिखरे पड़े है ना, बहुत सारे सामान है ऐसे। लेकिन बोला इसलिए इतनी छोटी चीज के लिए भी मिलावट कर दे, चोर है। अच्छा माचा जला तो इसने ये तो कल कैसे किया, कल का 3 दिन मेरे को नचना था ना कोर्ट का। जब भी मेरे को जल्दी में कोई काम करना ना माचा से नहीं जलेगा, उनका पास में ध्यान दिया माचा से नहीं जलेगा। मैंने वो माचा उठा कर पहन दिया, मैंने ले हाथ में वो तो एक ही बार में जल गया। मैंने जितना कर दिया वो पहनते जा रही है। जल्दी में जाना, जल्दी में कर देता ना। तब मैंने बोला ये चोरों ने क्या कर दिया, चोर आई तो चोर बसा हुआ है। तो फिर मैंने साथ में ये बोला ये मैं तो जल नहीं है। उसको बाद में बड़ा दुख आया था, फिर हम कर नहीं है, उनको पता है हमारे तो इतनी छोटी चीज में भी मिलावट करके जल क्यों नहीं है। माजी आजकल ठीक नहीं है, माजी आजकल माची ठीक नहीं है। किसी ने टेस्ट किया जैसे माचिस जलाओ मसाला कंप्लेंट करना चाहिए, तू इतनी छोटी सी चीज पर मिलावट कर रही है। 2 दिन के बाद खत्म हो जाती है, स्टिक भी आज माजी के मुख से माचिस की शामत आ गई है। पहली बार बोला मैं, इसको ऐसा गुस्सा नहीं है। आज पहली बार बात हुई है माचिस की, जरूर कोई बात है माचिस की, जरूर ध्यान रखना दिवाली पे। मैं हैरान हो गई, इतनी छोटी सी चीज है। शुरू को बोला तू पूरा दुकान मसाला कम है, मसाला दिवाली पे लोग पटाखे चलाते हैं, कोई बात होगा। आपके शीशे इसलिए जीवन में हमेशा सावधान रहो, न्यायकारी के साथ ही लगे हुए। आप अन्याय गलत काम नहीं करो, कभी भी गलत नहीं करो, कोई भी क्रोध को वश में करो। देखो मैं कल उलझ रहा ना, मेरा दिमाग में वो भी है, मैं ऐसे नहीं उलझ सकती। मेरे को या तो कोई बहुत बड़ा चीज चाहिए, मुझे तो जितने बाटी है ना, मैं चाहती जितने बाटी इससे थोड़ा सा लेटती। मैं कहा कम छोटी है ना, अगर नींद आए आधा घंटे के लिए मेरे को थोड़ा सा जगह दे दो, मुझे को संसार
मगर ये सारी पदार्थों में आगे लगाने का मन करता है मेरे को। साफ सुथरा तो ये तो डेकोरेट करके तेरे को इतना टाइम मिलता है, सोफा भी है वो भी है, 5 का सामान है, 4-5 रुपये, 4-5 रुपये एक एक चीज का एक एक फ्रिज रखना आइटम मैं बता नहीं सकती आपको। जीने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए है ना? जीने के लिए आपको तो मैंने बोला है हमेशा पैसा कम कर, मित्र मित्र से अच्छा वो पैसे से पैसा ज्यादा है ना, 1000 बार बोला असली तो संपत्ति है, लेकिन पूर्व जन्म के अनुसार आपके पास आएगा पैसा, आएगा ना आपका पूर्व जन्म के अनुसार। अब मैं अपना पेंशन मैंने आज तक मानते हैं मच उनको पता है या तो मेरे हाथ ही लगाता है मेरा ये जो कर रहे भगवान पहले वेवी उषा पे करते थे, मेरा बहुत सारा काम वेवी उषा करते थे, वो मेरे को गीता को पता है। जैसे लोग भगवड़ी करता है ना पहले से प्रबंध करते हैं, ये सारा काम मैं आपा करेंगे जो जो करना, मुझे कुछ पता ही कुछ भी नहीं, मैं इसी रिटायर हो गया। अभी जितने रिटायर होगा अभी तक मेरे को कोई पैसे का टेलीफोन नंबर लेता है, उससे बात करता है, मैंने किसी को देना है मेरे को पहले भी लोग करता, मैं मार्केट देखा नहीं कुछ नहीं देखा, मेरे पास जितनी पदार्थ है ना शायद संसार में किसी के पास नहीं होगा। मैंने कभी इतनी प्रॉपर्टी है, मैं मकान बनाना के सोचा नहीं, पैसा पीछे पड़ जाता है कोई ना कोई बात से लेकर, उसको वो मेरे में टाइम आकर देता है, मैं रखती नहीं है। मेरा तो पैसा कितना वो मेरे को तो नहीं बताना, मैं ऐसा थोड़ी खर्च कर रहे हैं, किसको खर्च कर रहा है, लड़कों को मैं पैसा देकर थोड़ी गाड़ी में पागल हूँ उसको दे जो उनका करना है तो कर दिया, बाकी मेरा मन मानी है, करे या ना करे नदी को दे दे, यार जिसका जरूरत पड़ेगा ना देखते हैं उनको दे, जरूरी तो नहीं है पुत्र को ही क्यों दे, सारे पुत्र है संसार में ही, सारे पड़े हुए पुत्र और पुत्री, जिसको हक भी तो नहीं मानता अभी तक, अभी कोई छोटा बच्चा थोड़ी एक शब्द नहीं निकालता, इनको पता मामले मैं भी पूछती रहती हूँ 15 दिन में 1 महीना 2 महीने में कुछ बहुत सारे खर्च कर ही रहे, सैलरी ज्यादा अच्छा दोनों का, तो मैंने कहा मुझे कोई पैसे का जरूरत है पड़ा रहे हर महीने केरला में बाकी चौथी पीढ़ी तक भेज रहे हैं, चौथी पीढ़ी तक भेज रहे हैं बिना मांगे, बिना मांगे। मांगने का जरूरत ही नहीं है मेरे से जब बात करते हैं ना देखती हूँ किसको क्या करना। अभी हमारा किसी चावल का बच्चा है, नाम नहीं ले रहे, मैं वो अपना रेस्पेक्ट है, सेल्फ रेस्पेक्ट लड़की है, कई बार सोचती हूँ इसको थोड़ा देर वो ले नहीं, गुरु से वैसे भी क्या लोग लेते नहीं, मेरा मन करता है। मैंने सिर्फ इतना पूछा तूने खरीदारी किया, उसने बोला मैंने खरीद लेंगे दिवाली में, लोग खरीदते होगा, मैंने पैसे तो प्रणाम नहीं करता, तीन एक करीब बोलते, मैं लड़की से पूछा तुमने क्या खरीदा, इससे ले रहे इसे क्या खरीद, इसी बात पर इतनी खुशी मना रहे, कहते मुझसे बड़ा ताकत आ गया ऐसे ही पूछ रही, मेरे को पूछना पड़ गया, वो हमारा एक सबक था, अब वो नहीं है, उनका बेटी है, तो मैं प्यार आ गया, मतलब तो मैंने इतना क्या खरीदा इतना ही पूछा, 3 दिन हो गए, 3 दिन से लगातार पूछे, इतना पूछ रही फिर उतर बढ़ रहे, क्योंकि हमारा अपना जो करना है ना ड्यूटी कर दिया, ठीक है ना, बाकी हम पूछता रहेंगे, तुमको कोई जरूरत है, उनको मेरे से लेने का भी हक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण कर रहे, गलती से तेरे को मैं एक मकान बनाएगा, मेरा प्रोडक्ट भी बहुत सारे इन्होंने देखा है, आपको भी बोला था ना कभी करे सत्संग का, एक बार बोला था ना, लेके चलेंगे, नजर सबको है इधर, ये क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करे, नदी को पहन देगा, नदी साथ साथ नदी है ना, एकदम साथ, जैसे हम ऐसे बैठे ना इसी नदी से सूर्य उदय उदय करता रहता है, दिखता है सूर्य ही दिखेगा सामने, नदी के पानी से उठता है,
ऐसे लगता है। बीच में सड़क है, उसके बाद समुद्र। ये तो सब जगह देखा तो है, लेकिन आप है ना का बंधन मुक्त हो जा। शादी के बाद तू कौन है, मैं कौन हूँ, वो प्यार करे आप ही। आपको तो सबके साथ प्यार होना चाहिए। ममता मोह अज्ञान को छिन्न नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का छिन्न नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश इतना बोलने के बाद बोलेगा मेरा मेरा, बोलिएगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा। मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा। मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, मेरे